हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया है और एकदम मस्त है। तो दोस्तों आज के वीडियो के बारे में आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के और नीचे टाइटल देख के। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आज हम देखने वाले हैं नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसके अंदर गैस भरने से पहले कितना एम्पियर आता है और गैस भरने के बाद में कितना एम्पियर आता है। चाहे वो 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, 2.5 टन का हो, 3 टन का हो, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें गैस भरने से पहले कितना एम्पियर होता है और गैस भरने के बाद में कितना एम्पियर होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें जो है आउटडोर यूनिट के पास में स्टिकर के ऊपर लिखी भी होती है। अब काफी सारे फ्रेंड बोलते हैं कि अगर उसमें नहीं लिखा हुआ, उसकी पर्ची हट गई है तो भैया निगेटिविटी का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। जितनी मर्जी अपने दिमाग में निगेटिविटी डाल लीजिए। तो मेरे केस में अगर ऐसा होता है तो मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ मॉडल नंबर वगैरह, ये तो गूगल पे डालने के बाद में ये सारी चीजें मिल जाती है। तब जाकर के मैं कुछ फैसला लेता हूँ या कस्टमर से उनका बिल लेके उसका मॉडल नंबर निकाल के फिर उसको सर्च करता हूँ। तब जाकर के पता चल जाता है उसमें कौन सी गैस थी और उसमें कितने एम्पियर थे वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो के चक्कर में अगर बैठे रहे तो हमारे जो है वो काम नहीं होता है। इसलिए कभी भी तो के चक्कर में नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक ही चीज पे हमेशा अटक के नहीं रहना चाहिए। तो ये तो मेरा ओपिनियन है और बाकी तो उन लोगों की मर्जी जो तो के चक्कर में अटके हुए रहते हैं। तो दोस्तों फटाफट ले लीजिए पेन और कागज और मैं जो चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ उसे नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट नहीं करना है और इस वीडियो को बार बार देख करके समझना है तो इस वीडियो को हमारे एप्लीकेशन में जाके बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हमारी कौन सी एप्लीकेशन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से भी खरीद सकते हैं। पेड एप्लीकेशन है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री। अगर आप इस एप्लीकेशन को 15 फरवरी 2022 से पहले खरीदते हैं तो आप जीत सकते हैं कंप्लीट टूल बैग, क्योंकि हम 1000 यूजर्स में से 20 लोगों को चुनने वाले हैं जिनको मिलेगा आउटडोर लिफ्टिंग टूल और कंप्लीट टूल बैग, जिसमें आपको टूल्स भी मिलने वाले हैं और टूल बैग भी मिलने वाला है और साथ ही साथ आउटडोर लिफ्टिंग टूल। ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पे वीडियो दे रखा है, उसको क्लिक करके देख लीजिए। सारी चीजें इसमें बता रखी कि कैसे आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है एप्लीकेशन के पीछे, सीखने को भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको टूल बैग और लिफ्टिंग टूल जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट देखते हैं कि हमारे एसी के अंदर किस टाइम पे कितना एम्पियर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं, 1 टन के एसी के अंदर हम 1 टन से स्टार्ट करेंगे, 3 टन तक जाएंगे। तो 1 टन के एसी के अंदर चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, हम दोनों ही एसी के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर एसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। कई बार स्किप करके वीडियो देखते हैं तो ये चीज निकल जाती है, तो ये कंफ्यूजन रह जाता है दिमाग के अंदर। तो 1 टन के एसी के अंदर अगर आप बिना गैस भरे उसका एम्पियर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 3 से 4.5 एम्पियर, और उसी एसी के अंदर जब आप गैस भरेंगे तो आपको एम्पियर देखने को मिलेगा 5 से 6 एम्पियर। 1 टन के एसी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो एम्पियर का जो डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, 506 गैस भरने के बाद में और गैस भरने से पहले 3 से 4.5 एम्पियर, तो ये जो डिस्टेंस है ये एसी के वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है और एसी कहाँ रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज कीजिए किसी का एसी मतलब कि आउटडोर यूनिट बाहर धूप में पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो वो जब चालू होता है तो उसके ऊपर लोड पड़ता है, वो क्योंकि कॉइल उसकी गर्म हो जाती है, कंप्रेसर गर्म हो जाता है, तो ये एम्पियर जो है वो फ्लैक्चुएट होता है। और साथ ही साथ अगर वोल्टेज 230 240 वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे हैं, कई बार 180 वोल्टेज आता है, कई बार 200 वोल्टेज आता है, तो वोल्टेज जैसे कम ज़्यादा होंगे तो एम्पियर भी आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये अप डाउन होता ही है। जितना आउटडोर यूनिट के ऊपर लिखा हुआ होता है या एसी के ऊपर लिखा हुआ होता है एम्पियर, उतना प्रॉपर एम्पियर कभी देखने को नहीं मिलता है अगर आप मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 1.5 टन के एसी के अंदर बिना गैस भरे आपको एम्पियर देखने को मिल सकता है 5.5 से 7 एम्पियर, और जब आप उसमें गैस भर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 8 से 9 एम्पियर। तो समझ में आ गया आपको, 8 से 9 एम्पियर। और हमेशा ध्यान रखिए जो एम्पियर उस पर लिखा हुआ होता है उससे कम या ज़्यादा आप उसमें गैस डाल सकते हो, उस पर लोड डाल सकते हो, क्योंकि एम्पियर का मतलब होता है लोड, फोर्स, कितनी ताकत लग रही है कंप्रेसर को चलने में, वो एम्पियर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए उसमें कभी भी ओवर गैस नहीं डालनी चाहिए। अगर ओवर गैस डालेंगे तो वो एम्पियर बढ़ेगा। अगर आप बढ़ते हुए एम्पियर में गैस डालेंगे तो वो आपके एसी को खराब भी कर सकती है और कूलिंग में भी इफेक्ट करता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 टन के एसी के अंदर आपको बिना गैस डाले एम्पियर देखने को मिलेगा 6.5 से 8 एम्पियर, और वहीं पे अगर आप उसमें गैस फिल करेंगे तो आपको 10 से 11 एम्पियर देखने को मिलेगा। और यही एम्पियर आपको आउटडोर यूनिट पे पर्ची के ऊपर लिखा हुआ भी दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, इसी एम्पियर के जरिए आप उसमें गैस डाल सकते हो
या उसका बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर चेक करके भी डाल सकते हो। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 2.5 टन का एसी। 2.5 टन के एसी में अगर आप गैस नहीं डालेंगे उससे पहले आपको एम्पियर उसमें देखने को मिलेगा 8 से 9 एम्पियर, और अगर आप उसमें गैस डाल देंगे तो उसके बाद आपको एम्पियर देखने को मिलेगा 12 से 14 एम्पियर। और मैं आपको बता दूं कि 2.5 टन के एसी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम रियल केस में, ज्यादातर 2 टन या 3 टन के देखने को मिलते हैं। 2.5 टन के जो एसी है वो आपको मित्सुबिशी या डेक्कन या हिटाची इस तरह के जो बाहर की कंपनी के जो एसी है उनमें देखने को मिलेंगे। मैंने तो बहुत कम देखे हैं, अगर आप में से देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 3 टन के एसी के अंदर आप बिना गैस डाले एम्पियर चेक करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा 8 से 10 एम्पियर, और वहीं पे आप उसमें गैस फिल करेंगे तो उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा 13 से 16 एम्पियर। अब अगर आप 13 से 16 एम्पियर जो बता रहा हूं मैं गैस डालने के बाद में, तो अगर आप बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर चेक करके डाल रहे हैं तो उसी दौरान यही आपको एम्पियर देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप R22 गैस डाल रहे हैं तो उसका बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच में होना चाहिए, और उसी प्रेशर के हिसाब से अगर उसमें आप गैस डाल रहे हैं बैक प्रेशर देखते हुए, तो आपको ये 13 से 16 के बीच में ही एम्पियर देखने को मिलेगा। ये बीच के एम्पियर है, ये ना 16 से ऊपर जाएगा ना ये 13 से नीचे जाएगा, ये बीच का एम्पियर होता है। 14 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, तो ये बीच का एम्पियर होता है जो मैंने आपको बताया। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ये R22 का एग्जांपल है। अगर आप R22 का स्टैंडिंग प्रेशर चेक करेंगे तो उसका 150 से 180 स्टैंडिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर उसका बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच में है तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।